कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी ने सीएलपी नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकार देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार गठन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात कही और समर्थन पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पास कोई विशेष मांगे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बैठक श्रीनगर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य चुनावी गठबंधन के तहत नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बैठक में भाग लेंगे, जहां महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिली। यहां प्रॉक्सी पार्टियों के माध्यम से उनकी कोशिशें सफल नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि भाजपा जनादेश का सम्मान करेगी। यदि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को चुना है तो भाजपा को उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर संकेत देता है। पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन पाकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य मान रहे हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। कोई पैदल, कोई घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का सहारा लेकर तो कोई हेलीकॉप्टर, बैटरी कार से मां वैष्णो देवी के चरणों में पहुंच रहे हैं और मन से मुरादे पा रहे हैं। पवित्र शारदीय नवरात्रों में अभी तक 3,50,000 से अधिक श्रद्धालु मां के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं और रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। होटल, दुकानदार, बिजनेसमैन व अन्य व्यवसाय खूब फल फूल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं बीजेपी के हिस्से 29 सीटें आई हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोल लिया है। चिनाब वैली के डोडा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। वहां से आप प्रत्याशी महराज मलिक ने जीत दर्ज की। नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने वाला पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के दोनों सचिवालय नई सरकार के स्वागत के लिए सज रहे हैं। श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में विधानसभा अपने नए सदस्यों के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं जम्मू सेक्रेटेरिएट में विधानसभा की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब 2 या 3 दिनों में सरकार बन जाएगी, इसलिए श्रीनगर में विधानसभा कॉम्प्लेक्स और एमएलए हॉस्टल को तैयार कर दिया गया है। यूटी जम्मू कश्मीर में पहली विधानसभा का पहला सेशन श्रीनगर विधानसभा में कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदू समुदाय को लगातार परेशान और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कट्टरपंथियों ने चटगांव शहर में दुर्गा पूजा के मंच पर इस्लामी गीत गाया। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन सतखीरा के श्याम नगर में जोगिरेश्वरी मंदिर में देवी काली का सोने और हीरो से जड़ा मुकुट चोरी हो गया। ये मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान भेंट की थी। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई है। वहीं पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तैजुल इस्लाम ने कहा कि हम चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब तीसरे T20 मैच पर है। आज यानी 12 अक्टूबर को ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दौरान सूर्य कुमार यादव की सेना का टारगेट बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप का है। फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है।
उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नोएल नवल टाटा के नाम का ऐलान हो गया है। मुंबई में टाटा ट्रस्ट में शामिल कई ट्रस्ट के न्यायधीशों की बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि नोएल नवल टाटा को टाटा ट्रस्ट और उसके तहत आने वाली अन्य सभी ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रमण अभियान जारी रखते हुए एक बार फिर लेबनान पर बम दागे। वहीं सीरिया और गाजा में भी इजरायली सेना के हमले लगातार जारी है। इसमें 2 हिजबुल्लाह कमांडर समेत कुल 46 नागरिकों की मौत हो गई। इस बीच ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को दागी गई मिसाइलों पर जवाबी कार्रवाई को लेकर इजराइल कमांडरों की मीटिंग का दौर लगातार जारी है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस साल पाकिस्तान में आयोजित हो रही है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इतनी डरी हुई हैं कि उन्होंने 5 दिनों के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सभी एक्टिविटीज और गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और इस दौरान सभी रेस्टोरेंट, शादी हॉल, शादियां, कैफे, स्नूकर क्लब्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। एससीओ की बैठक में चीन के प्रधानमंत्री ली क्वांग व अन्य देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के अलावा 9 वर्ष बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री को दौरा होगा। एस जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे।